नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बम बम बोल रहा है काशी। आज काशी ही नहीं पूरे देश में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वह पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी। आपको बता दें कि इस मामले में 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनके विग्रह ज्ञान व्यापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञान व्यापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताते हुए कहा था कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया है कि जिला न्यायाधीश A.K. विश्वेश ने मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखने का निर्णय किया है। कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज फ्रेम बहुत देखिए जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर धक्का मार रहे हैं वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है। वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अब तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चीज। बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अब तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चीज। उधर अदालत के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में जबरदस्त खुशी का माहौल है। याचिकाकर्ता रेखा पाठक और हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य ने मीडिया से बातचीत में अपनी खुशी का इजहार किया। नहीं, आप लोग श्रृंगार गौरी की पूजा को मांग को लेकर आए थे। अब आगे मांग करेंगे ना, बाबा दर्शन उनके मुक्ति और मां श्रृंगार गौरी का। तो आपकी जीत है, कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत है। सोच लीजिए 1991 से लोग लड़ रहे थे, आज हम लोग की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया। दर्शन करेंगे बाबा। अंदर हिंदू समाज की जीत हुई और माननीय जिला जज ये कहे जैसे कि उनका सॉल्यूशन जो है 1991 यहाँ लागू नहीं होता और तो और जो है कोई भी उनका जो है जो लागू नहीं होता और सीधे हिंदू समाज की जीत होगी और पुनः मुकदमा चल रहा है। 22/9 तारीख है। तो इसमें आगे क्या होगा? अब आप मेंटेनेबल है तो इसमें आगे क्या होगा? बिल्कुल हम पहला व्यक्ति थे जो ये कहे थे कि बाबा मिल गए। आज पुनः कह रहे हैं कि इस विजय अभियान के प्रथम दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का यह बीजारोपण का दिन साबित होगा।
तो ये इसके बाद कैसे प्रोसीड कर रहे हैं आप लोग? बस। क्या सर्वे जो रिपोर्ट है वो अब आगे क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट आगे होगा। हम कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। जो कुएं में बाबा शिवलिंग उसका दीवार तोड़ेंगे, दीवार तोड़ने का याचना जो है उसके बाद फिर ताकि बाबा और नंदी की बात हो सके और जो है इसी तरह आगे क्रम चलता रहेगा। उधर संत समाज भी अदालत के फैसले को लेकर बेहद खुश नजर आ रहा है। साध्वी प्राची और अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा है कि सच सामने आ रहा है। पूरा जो हिंदू समाज है, हिंदुस्तानी है, सब खुश है। नंदी जी से प्रार्थना करके आए, गुफ्तगू करके आए, निकलते मंदिर से फैसला मिल गया है, हमें आज बहुत खुश है। क्या बाबा से दरबार में गई थी, दर्शन की बाबा से क्या मांगी? बाबा से मांगा है कि बाबा बहुत दिन हो गए इंतजार करते, तारीख पे तारीख मिल रही थी, आज जरा फैसला दे दो। आज फैसला आ गया, पूरा हिंदू समाज खुश है। कितनी खुशी है, खासकर बात अगर आप बहुत खुशी है, हमारी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, इसीलिए हम आपसे बोले हर हर महादेव। शांति की नहीं, क्रांति की जरूरत है। वो क्रांति कैसा? संवैधानिक क्रांति। जिस प्रकार से मोदी जी ने इंडिया गेट से शुरुआत किया, मोदी जी ने कहा कि जो विदेशी आक्रांताओं की जो निशानी है उसको हटाना चाहिए। आप देखिए कि आज सोमवार है, भगवान भोले का दिन है, और आज की शुरुआत देखिए कि जो वर्शिप एक्ट का मामला देकर, और मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि नहीं ये अधिकार हिंदुओं को नहीं है इस कोर्ट जाने का, इस पक्ष को रखने का, लेकिन मैं कोर्ट को साधुवाद दूंगा। संविधान में मुझको आस्था है और आज विजय मिला है और आज खुशी का दिन है। और यही नहीं, मथुरा और काशी के साथ साथ 20,000 मंदिर ऐसे हैं जहां पर हम विजय हासिल करेंगे। उधर अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं ने भी भगवान शिव की पूजा की और अदालत के फैसले पर प्रसन्नता जताई। नज़बा परवीन, सदस्य मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज किस तरह से आप लोग जश्न मना रही हैं, क्या कर रही हैं? जी, ज्ञान माफ़ी पे काफ़ी समय से मामला लंबित है और कल ये पता चला कि आज फैसला आने वाला है कि केस से सुनवाई होगी कि नहीं होगी। आखिरकार आज हिंदू पक्ष की जीत हुई और माननीय कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो हिंदू पक्षकार है उनकी सुनवाई होगी और फिर से उसकी जांच होगी कि वहाँ क्या था। और ऐसे में हम सारे मुसलमान भाइयों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो जिसकी ज़मीन है वो उसको वापस कर दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और कण कण में शिव विराजमान है। और जब उस परिसर में शिव जी का मंदिर इतना भव्य बना दिया गया है तो उस परिसर को भी वहाँ से खाली कर देना चाहिए। और हिंदू भाइयों को तो ये भी सोचना चाहिए कि जब ये कहते हैं कि बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, तो वहाँ पे विवादित जगह पे आपकी नमाज भी जायज़ नहीं है। तो ऐसे में उस जगह को खाली कर देना चाहिए कि जब आपकी नमाज ही नहीं कबूल हो रही है तो फिर आप वहाँ क्यों ऐसे विवादित जगह पे ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप वहाँ की ज़मीन जल्द से जल्द खाली करके हिंदू भाइयों की जगह हिंदू भाइयों को सौंप देनी चाहिए। और इस पर तो अब आगे भी कोई दलील नहीं भी आनी चाहिए और ना ही जनता को आपस में लड़ना चाहिए, ना हिंदू मुसलमान के जो भी चीज़ें हैं उसको भड़काना चाहिए, क्योंकि सबको स्वेच्छा से, मुस्लिम भाइयों को स्वेच्छा से वो जगह खाली कर देनी चाहिए और हिंदू भाइयों की जगह उनको वापस कर देनी चाहिए। कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुनवाई को आगे जारी रखा जाए और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, इन सबको देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, दुनिया सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा और हमारी देश की संस्कृति की विजय होगी। क्योंकि जो आक्रांता, जो बाहर से आक्रमणकारी आए, वो हमारे पूर्वज नहीं थे, वो बाहर के आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर हमला करके भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक चिन्हों को नष्ट करने की, यहाँ के मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की। तो उसे लोग अपना पूर्वज आज मान बैठे हैं। तो मेरी मुसलमानों से अपील है कि अपने पूर्वजों को ना भुलाएं। उनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे, भारत के रहने वाले थे, कोई बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी उनका पूर्वज नहीं था। इसलिए भारत की संस्कृति उनकी अपनी संस्कृति है, यहाँ के पूर्वज उनके अपने पूर्वज हैं। इस नाते वो इस ज्ञानवापी परिसर को खाली करने में और हिंदू पक्ष के साथ खड़े होने में अपना पूरा योगदान दे। जिस तरह से अयोध्या का फैसला शांतिपूर्वक ढंग से निभाया गया, हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए अयोध्या फैसले में अपना साथ दिया, उसी तरह ज्ञानवापी के फैसले में भी मुस्लिम भाई अपना साथ दें और शांति बनाए रखें। इस मुद्दे पर जहां आमजन खुशी से काशी में नाच गाकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहीं समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी अदालत के फैसले से खुश नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा काशी में एक संस्था चलाता हूँ, पर्यटन धर्म और संस्कृति को लेकर स्वागतम काशी फाउंडेशन, उसका संयोजक हूँ।
जिस तरह ज्ञानवापी के ऊपर कोर्ट का फैसला आया है, वास्तव में वह एक स्वागत योग्य है। और वास्तव में जो हमारी खोई हुई विरासत थी, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी मूल पहचान थी, काशी विश्वेश्वर का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, हम सब हिंदू जनमानस की आस्था है। और वाकई में जो वहाँ पर पत्थर है मस्जिद के पश्चिम दीवार में, वो चीख के कह रहे हैं कि ये मंदिर है। नंदी का मुख मस्जिद की तरफ, जो वर्तमान में मस्जिद है, जो कि मंदिर हुआ करता था। लेकिन इसके साथ हम काशी के युवा यह चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, शांति और सौहार्द बना रहे। इसी के बीच जो कोर्ट का फैसला आए आगे, उसमें सभी पक्ष के लोग माने। हमारे लिए गंगा जमुनी तहजीब, शांति, सौहार्द बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव। ज्ञानवापी माँ श्रृंगार गौरी के पूजन के संबंध में जिला जज ने जो निर्णय दिया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मुस्लिम पक्ष का ये तर्क अत्यंत गलत था कि माँ श्रृंगार गौरी के पूजन के संबंध में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो जज महोदय ने बहुत ही अत्यंत ही सूझबूझ का परिचय दिया है और इससे निश्चित रूप से सनातन धर्म प्रेमियों में एक हर्ष का और एक आस्था जगी है कि क्योंकि माँ श्रृंगार गौरी का पूजन अनादिकाल से होता रहा है और होता रहना चाहिए। तो जो जज साहब ने जो निर्णय दिया है वो अत्यंत ही सराहनीय और सूझबूझ वाला है। अब भविष्य में माँ श्रृंगार गौरी के पूजन का रास्ता संभव हो पाएगा और अनादिकाल से जो पूजा होती रही है वो निश्चित रूप से एक मार्ग प्रशस्त होगा। तो इससे हमको याद है कि हम लोग जब आज से काफ़ी समय पहले जब हम लोग जाते थे तो वहाँ माँ श्रृंगार गौरी का पूजन होता था। ये हमने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। तो ये पूजन होना चाहिए और ये इसके पक्ष में जो निर्णय आया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मुस्लिम पक्ष का ये दावा कि ये मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है, इससे ये सिद्ध होता है कि उनका तर्क गलत था। तो मैं इस निर्णय का की सराहना करता हूँ और निश्चित रूप से ये हिंदुओं के हित में फैसला आया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।